जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास न दौलत हो, न ताकत, न कोई सियासी असर और रसूख, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उसे इंसानियत की अलामत के तौर पर याद करे। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए वक्फ कर दी। ये कहानी है अब्दुस सत्तार ईधी की, एक ऐसे इंसान की जिसने साबित कर दिया कि दुनिया बदलने के लिए दौलत नहीं बल्कि एक सच्चा दिल चाहिए। अब्दुस सत्तार ईधी 1928 में गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उन्हें बचपन में अपनी वालिदा से मिला। उनकी वालिदा अक्सर गरीबों में खाना तकसीम करती थी और उन्हें सिखाती थी, बेटा अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हों तो 5 अपने लिए रखो और 5 किसी जरूरतमंद को दे दो। यही तालीम उनकी जिंदगी का मकसद बन गई। फिर वक्त बदला, तकसीम हिंद हुई और लाखों लोगों की तरह ईदी साहब का खानदान भी हिजरत करके कराची आ गया। कराची उस वक्त पनाहगजीनों से भरा हुआ था। लोग भूखे थे, बीमार थे, बेघर थे, मगर एक नौजवान था जो ये सब देखकर बेचैन रहता था। वो सोचता था, अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ ना कर सका तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा। उन्होंने मिठादर के इलाके में एक छोटी सी डिस्पेंसरी कायम की। ये कोई जदीद क्लिनिक नहीं था, ना वहाँ बड़ी मशीनें थीं, ना महंगी दवाइयाँ, बस एक छोटा सा कमरा, एक मेज, चंद दवाइयाँ और एक ऐसा इंसान जिसके दिल में पूरी इंसानियत का दर्द था। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कराची की एक सड़क पर खौफनाक हादसा हुआ। कई लोग जख्मी हो गए। लोग तमाशाई बने खड़े थे। किसी के पास गाड़ी नहीं थी कि जख्मियों को अस्पताल ले जा सके। एक शख्स सड़क पर दर्द से तड़प रहा था और देखते ही देखते उसकी सांसें रुक गईं। ईधी साहब ये मंजर देख रहे थे। उस दिन वो रात भर सो ना सके। उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर एक गाड़ी होती तो शायद ये इंसान बच जाता। इसी लम्हे उन्होंने फैसला कर लिया, मैं गरीबों के लिए एम्बुलेंस सर्विस बनाऊंगा। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बाजारों में निकले, हाथ में एक छोटी सी झोली ली। लोगों से कहते, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसानों की जान बचानी है। शुरू में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा ये पागल आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, मगर कुछ लोगों ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी झोली भरने लगी। आखिरकार उन्होंने एक पुरानी सी वैन खरीद ली। ये कोई शानदार गाड़ी नहीं थी, लेकिन ईधी साहब के लिए ये ख्वाब की ताबीर थी। ये उनकी पहली एम्बुलेंस थी। वो खुद इसे चलाते थे, खुद मरीज उठाते थे, खुद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाते थे और कई बार तो वो रातों को इसी एम्बुलेंस में सो जाते ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो फौरन पहुंच सकें। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। ईधी साहब को इत्तला मिली कि एक गरीब औरत सड़क किनारे बच्चे को जन्म देने वाली है। वो फौरन अपनी एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। ना कोई डॉक्टर था, ना अस्पताल, बस एक अंधेरी रात, तेज बारिश और एक इंसान जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। उस रात एक बच्चे की जान बच गई और ईधी साहब ने कहा, अगर हम एक जान बचा लें तो पूरी दुनिया बचाने के बराबर है। वक्त गुजरता गया, उनकी एम्बुलेंसें बढ़ती गईं, लोग उन पर एतमाद करने लगे। वो सड़कों से लावारिस बच्चों को उठाते, उन्हें अपने यतीम खाने में रखते, उनकी तालीम का इंतजाम करते। वो कहते थे, ये बच्चे लावारिस नहीं हैं, ये मेरी औलाद है। सिर्फ यही नहीं, वो लावारिस मैयतों को भी खुद गुस्ल देते थे। कई बार लोग किसी लाश को हाथ लगाने से डरते थे, मगर ईधी साहब कहते, जिंदगी में उसका कोई नहीं था, कम से कम मौत में तो कोई उसके साथ हो। उन्होंने हजारों लावारिस मैयतों की तदफीन अपने हाथों से की। एक बार किसी सहाफी ने उनसे पूछा, ईधी साहब, आपकी एम्बुलेंस में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख सब सफर करते हैं, क्या आप इनमें फर्क नहीं करते? ईदी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एम्बुलेंस किसी का मजहब नहीं पूछती, वो सिर्फ ये देखती है कि अंदर बैठा हुआ शख्स इंसान है या नहीं। ये अल्फाज सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था। हैरत की बात यह है कि करोड़ों रुपए की फलाही तंजीम बनाने वाला ये शख्स खुद सिर्फ 2 जोड़े कपड़े रखता था। ना बड़ा घर, ना बैंक बैलेंस, ना कोई शाहाना जिंदगी। वही सादा लिबास, वही पुरानी चप्पल और वही आजिज़ी। एक बार किसी ने पूछा,
आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखते? उन्होंने जवाब दिया, जब मेरे इर्द गिर्द लोग भूखे हों तो मैं सुकून से कैसे खा सकता हूं? आज दुनिया भर में ईधी साहब को इंसानियत की सबसे बड़ी मिसालों में शुमार किया जाता है, लेकिन उनकी असल कामयाबी एम्बुलेंसों की तादाद नहीं थी, ना उनके इदारे की इमारतें, बल्कि उनकी असल कामयाबी ये थी कि उन्होंने लोगों के दिल बदल दिए। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपके पास दौलत नहीं तब भी आप किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, अगर आपके पास ताकत नहीं तब भी आप किसी बेसहारा का सहारा बन सकते हैं, और अगर आपके पास सिर्फ एक सच्चा दिल है तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा ताकतवर लोगों को याद नहीं रखती। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। और इसीलिए अब्दुल सत्तार ईधी आज भी जिंदा है, अपनी एम्बुलेंसों में, अपनी यतीम खानों में और उन लाखों दिलों में जिन्हें उन्होंने इंसानियत का असल मतलब सिखाया। क्योंकि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी नेकी हमेशा जिंदा रहती है।